Good morning 10th class. Welcome back after a very long time. We will start a new exercise. आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो 3.3 है, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, यानी प्रतिस्थापन विधि। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली में होता क्या है? मतलब किसी एक चीज़ के बदले में किसी और चीज़ का अरेंजमेंट होना। जैसे मान लो आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है अभी, ठीक है, उसका फर्स्ट पीरियड आपका हिंदी का है, ठीक है, और हिंदी की टीचर आपकी आई नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे स्कूल में टीचर्स एब्सेंट होते हैं तो फिर उन टीचर्स की जगह पे कोई और टीचर आपकी क्लास में अरेंजमेंट के लिए आते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूट। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं पेन से, ठीक है, पेन से कोई रिटर्न वर्क कर रहे हैं। पेन करते करते इसकी इंक ख़त्म हो गई। इंक ख़त्म होने के बाद अब आपको पता चला कि कोई शॉप भी ओपन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? कोई और ऑप्शन भी नहीं है, किसी फ्रेंड से हेल्प नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो एक सॉल्यूशन अगर आपके पास पेंसिल है तो ये पेन का सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, वही इसमें है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कब यूज़ करते हैं? किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। किस तरीके से आएंगे वो मैं अब आपको समझाती हूँ। अब इस विधि के अंदर ना बेटा 2 चर वाले होते हैं, जिसके अंदर 2 चर होंगे, यानी एक x होगा एक y होगा, ठीक है। ये 2 चर होंगे, 2 वेरिएबल्स हो गए। रैखिक समीकरण कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था। रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी घात 1 होती है, यानी x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है। जो एक घात के होते हैं, जिनकी घात 1 होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं। कौन से? एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये मेरी पहली समीकरण हो गई। दूसरी मैंने ले ली 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या बोला है? किसी एक समीकरण को लेकर उसके किसी चर को दूसरे पदों में लिखा जा सकता है। जैसे कि एक चर y का मान दूसरे चर x के पदों में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो, मान लो ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को आप उठा सकते हो जो आपको इजी लगे, जिसमें कैलकुलेशन आपकी इजी हो, उस इक्वेशन को आप उठा लो। मान लो मैंने ना इस इक्वेशन को ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि ये देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, मुझे फ्रैक्शन फॉर्म नहीं चाहिए। तो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को लिया और यहाँ से x का मान निकाल लिया, 11 माइनस वाई। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई और यहाँ पे मेरे पास एक x का मान आ गया। उसके बाद आता है स्टेप 2। अब चर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर समीकरण को एक ही चर y का बना दिया जाता है। फिर दूसरे चर y की मान की गणना कर ली जाती है। क्या किया इन्होंने? अब ये देखो, जैसे मैंने पहले इक्वेशन ये वाली ली थी, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली थी 11 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को ना मैं इस इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। x की जगह पे मैं 11 माइनस वाई लिखूंगी, ठीक है। तो जब मैंने 11 माइनस वाई रखा तो ये आ गया 3x था, यहाँ पे ये था 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 था। अब x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 माइनस वाई, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से मैं सॉल्व करने के बाद ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 33 माइनस 3y और माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आई यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वो हम थर्ड स्टेप में करेंगे। थर्ड स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। अब आता है आपका थर्ड स्टेप, चरण 3, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इस दूसरे चर, जैसे कि y का मान एक समीकरण में रखकर पहले चर x के मान की गणना कर ली जाती है। अब आपके पास यहाँ पे
अब ये देखो x की वैल्यू, मेरे पास एक इक्वेशन थी, x है हमारा 11 माइनस वाई, जिसमें y की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आई है। ठीक है, अब क्या करना है, या तो अब आप इसमें भी रख सकते हो, y की वैल्यू इसमें रखो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, या फिर इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, वो थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, या फिर इसमें आप y की वैल्यू रखो तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकल आएगी। कैसे, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 6 रख दिया, y की जगह 6 रख दिया, इज इक्वल्स टू 11, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 5, तो मेरे पास अब दोनों चरों के मान आ गए हैं, x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यही था आपका प्रतिस्थापन विधि। अब 3.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने सॉल्व किया एक एग्जाम्पल लेके, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने ना सेकेंड वाली इक्वेशन को ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान मैं रखने जा रही हूँ, क्या रखना है मुझे, 4 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरी 4 प्लस वाई x की वैल्यू निकली है। x ये मेरी पहली इक्वेशन थी। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x की जगह मैंने रख दिया ये 4 प्लस वाई, यहाँ से निकाला, यहाँ से मैंने y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली 5। ठीक है, पहले 4 प्लस 2y हो गया इज इक्वल्स टू 14, 2y इधर रहा और ये 4 इधर चला गया -4 में, फिर 14 में से 4 गया 10 और यहाँ से 2 डिवाइड में चला गया, तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो हमारा ये y का मान निकला है, अब समीकरण 2 पे रखेंगे हम। समीकरण 2 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू पुट करो, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 9। ठीक है, दोनों अब हमारे पास चर आ गए हैं, x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगी, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। उसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इस एक्सरसाइज को करो, कंप्लीट करो और चेक कराओ। थैंक यू।